तो आज हम लोग का दूसरा व्लॉग है और आज हम लोग निकलेंगे ललबेगिया की ओर, क्योंकि आज है डाक बम सेवा, जिसमें लोग बेलवनवा घाट से अरेराज की ओर जाएंगे दौड़ते हुए बिना रुके हुए, और वहाँ पे जाने के बाद जल बाबा को अर्पित करेंगे। तो हम और हमारे दोस्त अभिजीत निकल पड़े हैं एक छोटे से शॉर्ट टूर की तरफ। तो ये है मीना बाजार का मोती झील, जिसमें अभी के टाइम में बोटिंग सिस्टम भी चालू हो चुका है, यानी कि मोतिहारी वासी जितने भी हैं अगर उनको बोटिंग करने का शौक है तो इस झील में आकर अपना लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप छोटे छोटे घाट बना हुआ है, जहाँ पे लोग अपना शाम का दिनचर्या बिता रहा है। हमारा टारगेट मोती झील नहीं बल्कि ललबेगिया घाट है। अब रास्ते में हम लोग आपको दिखाते चलेंगे कि आज कैसे कांवड़ यात्रा निकल रहा है डाक बम का, और कैसे लोग जल लेकर इतने बड़े मैराथन का रेस भाग रहे हैं। एक तरीके से इसको मैराथन ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग एक बार जब चलना स्टार्ट कर देते हैं तो बीच में रोकते नहीं हैं और बाबा को जल अर्पित करने के बाद ही रुकते हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। तो ऐसे ही हम लोग पूरे रास्ते पर देखते चलेंगे ये कहाँ कहाँ कौन कौन से लोग हैं बम के सेवा के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, और उसी के साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे लोग इतने सारे प्रेशर के बाद भी, इतने सारे त्योहार के बाद भी हमारे संस्कृति और हमारे त्योहारों से जुड़े हुए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं एक छोटा सा नज़ारा मीना बाजार पुल का। तो ये सीधा जाता है छतौनी। अब हम लोग पहुंच चुके हैं। राजेंद्र जो बाबू के नाम से जाने वाले जो हैं बिहार के मैथमेटिशियन बोलिए या एक नेता बोलिए, इन्हीं का ये स्टैचू है। ये पूरा 0 माइल है, यहाँ में 0 किलोमीटर बोल सकते हैं छतौनी के पास। यही बस स्टैंड है जो आगे चलकर दुर्गा मंदिर के पास जाता है। तो चलिए चलते हैं ढाका और घोड़ासान के रूट में। तो देख सकते हैं कितना अच्छा सा दृश्य ये डेकोरेट कर दिया गया है। नाइट के देखें कितना अच्छा लग रहा है। तो फाइनली हम लोग मोतिहारी से निकल चुके हैं बाहर। मोतिहारी शहर को कर दिए हैं अलविदा और पहुंच रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है ललबेगिया घाट, जहाँ पे बूढ़ी गंडक नदी बहती है। और उस घाट के आसपास हम आपको उसका इलाका दिखाएंगे, उसका रीजन दिखाएंगे, और साथ ही रोड पे आज का मौजूद सारा नज़ारा दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। देख सकते हैं कि हमारे सामने जो पर्सन बैठे हुए हैं टेम्पो के ऊपर, कितने बेहतरीन तरीके से वो लुत्फ उठा रहे हैं इस पूरे नज़ारे का। हमारे मित्र थोड़ा गाड़ी पे स्पीड करके उसके करीब ले जाना पसंद करेंगे और आपको आगे से दिखाएंगे। और फाइनली हम लोग आज अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, जो है ललबेगिया घाट। यहाँ से बूढ़ी गंडक बहती है, यानी कि ये जो नदी है ये है बूढ़ी गंडक। और जितने भी लोग होते हैं यहाँ से भी जल भरकर जाते हैं अरेराज की ओर। देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। तो यही था हमारा फाइनल डेस्टिनेशन। अब आपको हम दिखाएंगे यहाँ पे
गाड़ी रोककर उतरकर इस घाट के चारों तरफ घुमाएंगे। तो यह लालबेगा घाट। अभिजीत को हम दूर छोड़ दिए हैं और पैदल इस खूबसूरत नज़ारे को दिखाने आपको लेकर आए हैं। ये नदी अभी बहुत ही सूखी हुई है, अगर इसको सूखा ही माना जाएगा, क्योंकि इसमें पानी अभी बहुत ही कम है। जब इसमें पानी आता है तो ये जो जितना एरिया आपको दिख रहा है दूर दूर तक, ये जितना इलाका है सब पानी के अंदर चला जाता है। तो अभी एक तरीके से ये सेफ है क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं है। और अभिजीत वहाँ पे इंतज़ार कर रहा है हमारा। तो ये दृश्य हम लोग देखने के लिए मोतिहारी से आए हैं। तो देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है। और इधर तो ट्रॉली वगैरह देख रहे हैं कितना अच्छा। और ये जो पुल है वो हिल रहा है, कंपन देख सकते हैं। काफ़ी पतला और काफ़ी पुराना पुल है ये। और ये नदी डायरेक्ट नेपाल से आता है और आगे जाकर गंडक नदी में मिल जाता है। जब इस नदी में बाढ़ आता है तो पूरा मोतिहारी इसके चपेट में आ जाता है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई नदी जो है वो है धनौती नदी, जो कि रघुनाथपुर की तरफ से बहती है। जब इस नदी में पानी आती है तो वो नदी भी अपने उफान पे जाती है और पूरे रघुनाथपुर या फिर चंदमारी या मोतिहारी इलाके को डुबो देती है। तो फिलहाल तो इस नदी में इतना पानी नहीं आया हुआ है, इस नदी में पानी नहीं है, जिस कारण से अभी बाढ़ का तो कोई खतरा नहीं है बिहार के साइड में और हमारे साइड में, मोतिहारी साइड में। फिलहाल इस खूबसूरत नज़ारे का पूरा मजा लीजिए आप। आपको नीचे भी ले चलेंगे हम घाट की ओर। कोशिश कर रहे हैं पूरा रास्ता ढूंढने का कि आखिर नीचे कैसे जाया जाता है। बहुत ही जल्द आपको इस नदी के किनारे ले चलेंगे और दिखाएंगे हम और हमारे मित्र अभिजीत। आगे आइए। तो अपने गाड़ी में बैठ चुके हैं और निकल चुके हैं इस पुल के नीचे जाने की ओर। ढूंढ रहा है रास्ता किधर से इसके नीचे जाया जाता है, क्योंकि नीचे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे लोग अवेलेबल हैं। शायद रास्ता आगे ही होगा। तो हम लोग अपना व्यवस्था मुक्स वगैरह लेकर जा रहे हैं। नीचे जाने का रास्ता, नीचे जाने का रास्ता, बाइक बाइक गाड़ी कहाँ में जाएगा नीचे? इधर से जाए उधर से। ना सीढ़ी ना, मैंने सुना है। ये साइड रिलीजन खत्म हो गया। उधर में ये तो उस घाट की उसी पार है सीधा। बहुत दिक्कत, नीचे जाने का रास्ता हम लोग को मिल ही नहीं रहा है। चलिए ठीक है, ज़्यादा बताएंगे, ज़्यादा पूछो तो। हाँ यहाँ से हाँ ठीक है, धन्यवाद। बहुत ही महानुभाव अंकल थे हमारे जिन्होंने एक रास्ता बता दिया। नहीं तो हम उम्मीद ही खो चुके थे कि हम आगे जाने वाले भी हैं कि नहीं है। नीचे उतर चुके हैं, तराई क्षेत्र है ये, यानी कि जब पानी आता है तो इस पूरे इलाके में पानी भर जाता है। और अंदर ही अंदर हम लोग जा रहे हैं घाट की ओर। इसके पहले हमने जिस लड़के से पूछा था, मेरे ख्याल से उसको इस रास्ते के बारे में आइडिया नहीं था। शायद हम लोग खो गए क्या फिर से। घाट जाने का रास्ता किधर है? घाट जाने का रास्ता हाँ और सामने वाला आगे ना घाटवा है। अगले आदमी बोल रहा है मैं घुस जा। रास्ता ना आई क्या? हाँ हम उहे नु घाटा वो कहते मैंने इन्हें जाला ये रास्ता है। अच्छा ये वाला ये नहीं पूछा था।
अच्छा यहाँ चढ़ जाएगा बाटे खाली। हाँ हम तो फुलवारी भी रहे तो मेरे लिए हो जाएगा माने बाया साइड और दाहिने चल जाएगा बात एकदम खाली। ठीक होगा, ठीक होगा। उल्टा बताओ बजल। आपको करीब से नदी को दिखाते हैं। हालांकि लग रहा है कि यहाँ पे कुछ समय पहले पानी था और अभी अभी ये पानी सूख चुका है। तो अब जी इस नदी के बारे में कुछ बताइए। सिकरहना नदी है। गंगा नदी नहीं है उल्लू, सिकरहना नदी ये है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक ये है हमारे मित्र को इस नदी के बारे में नहीं मालूम है, या फिर बिलो वाला है। हमारे जो साथी हैं थोड़े से पागल किस्म के आदमी हैं, इनको कोई आइडिया नहीं रहता है कि कौन सा इलाका कौन सा है, बस बोल देते हैं। तो मेरी बातों पे ना जाए, मेरे इरादों पे जाए। काफ़ी खूबसूरत है ये नज़ारा, लेकिन खूबसूरत के साथ साथ हमें अपने कदमों को बहुत ही सही तरीके से रखना पड़ रहा है, क्योंकि ज़मीन पे भी बहुत खूबसूरत नज़ारा है। अगर उसके अंदर में हमारा पैर गया तो इससे हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान हमारे कदमों में आ जाएगा। धीरे धीरे हम लोग तराई रीजन पे पहुंच रहे हैं ज़मीन के मदद से और नदी के किनारे। ये पूरा इलाका नदी का पार्ट है। देख सकते हैं यहाँ पे बालू जो है फूट के निकल रहा है बाहर। अब हमारा पैर जो है धीरे धीरे ज़मीन पे धंसना शुरू हो गया है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे पानी के करीब बढ़ रहे हैं। बारिश के समय में ये पूरा पानी से लबालब भर जाता है, लेकिन अभी बारिश तो अभी नहीं हो रही है, जिसकी बदौलत पानी की जो है अमाउंट यहाँ पे बहुत कम है। और ये रहा हमारे पीछे वो पुल, जिस पुल पे अभी हम लोग कुछ देर पहले थे, जहाँ से हम लोग इस डेस्टिनेशन तक पहुँचने का रास्ता पूछना स्टार्ट किए। एक बच्चे ने कहा कि नीचे जाने का रास्ता ही नहीं है, तो फिर हमें एक चाचा ने बताया कि साइड से आप जाइए, और उसके बाद अंदर जाने के बाद फिर वहाँ पे एक और हमें अंकल मिले हैं जिन्होंने बताया कि ये रास्ता आम के बागवानी की तरफ जाता है। और फाइनली हम लोग इस जगह पे पहुँच गए हैं और आप ये इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाइए। तो ये नज़ारा दिखाने के लिए हम मोतिहारी से आए थे यहाँ पे, और ये जो सूरज का जो रोशनी थी वो रोशनी अब जा चुका है। तो हम लोग अब निकलते हैं डेकोरेशन को दिखाने, जो मोतिहारी के आसपास गांव में जो है डेकोरेशन लाइट का कितना है। बाइक के माध्यम से हम लोग आए थे और जाएंगे बाइक के माध्यम से। हमारा मित्र जो है आकाशदीप आपको दिखाएंगे कैमरा के माध्यम से।
तो अब हम लोग घर की ओर पहुंच रहे हैं और इधर हम लोग मोतिहारी के अंदर फिर से वापस एंटर कर जाएंगे। काफ़ी बेहतरीन रहा आज का ब्लॉग हमारा, हमने आपको बहुत कुछ दिखाया और ये हमारा दूसरा ब्लॉग है। हमने सोचा कि आपको आज के दिन से रूबरू कराएं, आपको खिलाएं। और साथ ही आपको दिखाया कि हमारे यहाँ भी ऐसे ऐसे त्यौहार होते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में नहीं होते हैं। पूरे वर्ल्ड में एक तरीके का मैराथन रेस भागा जाता है तो लोग उसकी कितनी महिमा करते हैं। मैराथन का बहुत चर्चा होता है पूरे दुनिया में, लेकिन इस त्यौहार का बिल्कुल ही चर्चा नहीं होता है, जो कि एक श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप करीब से देखेंगे तो ये भी एक तरीके का मैराथन ही है कि आपको एक पार्टिकुलर प्लेस से चलना है और बिना कहीं रुके आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। लेकिन फ़र्क इतना ही है कि इसमें पहला और दूसरा नहीं, सभी का होता है, क्योंकि भगवान किसी एक के नहीं बल्कि सभी के हैं। तो ये दिन काफ़ी ख़ास है और इसी के साथ हम इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और अंत में आपको रात का कुछ नज़ारा दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरे तरफ से यही कहना है कि ये दृश्य दिखाने के लिए हम लोग बहुत सारे मेहनत करके आए हैं। तो आपको पता लग ही रहा होगा कि कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप लोगों का एक ही फर्ज बनता है कि आप मेरे इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक, कमेंट, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।